ये देखो ये है। अच्छा इसमें जो है ना, ये देखो ये है पहला, ये थाइल। थाइल क्या होता है? पार्ट। थाइल आइंस पार्ट वन। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले पार्ट होता है लिसनिंग का। तो आप ये जो है बस इस दृष्टि, व्हाट इज राइट? आ बे और डज ए क्वेश्चन सी अन अनटूट, ये हमारा एक टॉपिक आएगा अभी। ठीक है, अभी टॉपिक ये आना है, आई थिंक आज आ जाएगा ये टॉपिक। ठीक है, यानी कि ये जो है ना क्रॉस करें आ बे और ड से। जी ह्यो आप, ह्यो है सुनना, आप सुनेंगे, ये टेक्स्ट सुनेंगे ये ठीक है। स्वयं माल है दो दफा, स्वयं माल दो दफा आप टेक्स्ट सुनेंगे, और आप जो भी सुनेंगे, ठीक है जी, कि यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं तुम लोगों के सामने पढ़ता हूँ, ये टेक्स्ट आप सुनेंगे और आप इस तरह क्रॉस करेंगे आ बे और ड से। ठीक है जी, ये एक एग्जाम्पल पहले आप सुनेंगे, एक एग्जाम्पल। ठीक है, और एग्जाम्पल इस तरह क्रॉस की होगी, इस तरह आप क्रॉस करेंगे एग्जाम में। ठीक है जी, तो ये होगा। आपने जी इसको ये, अब मैं आपको ये एग्जाम्पल आपको सुनाऊंगा भी। ठीक है जी, पहले मैं आपको सा एग्जाम समझाता हूँ, उसके बाद मैं आपको ये लिसनिंग भी सुनाऊंगा, हमारे पास टाइम बच गया तो। ठीक है जी, ये सर आप, टिक करने की बजाय क्रॉस करना है यहाँ पे। हाँ जी, ये क्रॉस हाँ। करना है, टिक नहीं करते। क्योंकि वो ऐसे, मैं अभी आपको ये एक और चीज भी दिखाऊंगा। आपने ऐसे क्रॉस करना है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल ओके। खत्म हो गई। फिर आप सुने, ये आपको दो दफा सुनाएंगे, फिर आपका एग्जाम शुरू होगा। ठीक है, वो एग्जाम ह्यूमन था, ये क्वेश्चन वन। ठीक है, एक दफा सुन लिया, आपने क्रॉस नहीं करना, सुनना है। ठीक है, सुनना है, दूसरी दफा फिर सुनोगे, कंफर्म करने के बाद फिर आपने सुनना है, आप फिर क्रॉस करना है, क्रॉस करना है। ठीक है जी, दो दफा सुन लिया, फिर अगला, फिर दो दफा सुन लिया, फिर क्रॉस करना है। इस तरह क्रॉस करते हैं, ये होंगे, पहला क्वेश्चन होगा 6 नंबर का। ठीक है, ये 6 नंबर का क्वेश्चन होगा, आपको होगा, मैं आपको ये शेयर भी करूंगा। ये हमारा हो गया, पहला पार्ट खत्म हो गया। फिर शुरू होगा हमारा थाइल स्वाई। थाइल स्वाई में होगा, ये देखिए, ये इसमें आपने तीसरी या फर्स्ट क्रॉस करना है। जी ह्यूमन, ये तो था एवरी, एवरी टेक्स्ट आइन मार, इसको आप सुनेंगे एक दफा। एग्जाम में ये पार्ट जो है ना सबसे टफ है, गंदा पार्ट है, क्योंकि ये समझ मोस्टली स्टूडेंट को नहीं आती। ठीक है, इसमें जो है ना, ये बाईशविला एग्जाम्पल। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल है, ये इन्होंने पहले किया हुआ है, राइट प्रीस्टीज को क्रॉस किया है। इसमें होते हैं डोइसागे। डोइसाग क्या होता है? अनाउंसमेंट्स। कुछ अनाउंसमेंट्स होती है, एक दफा आपने ऋषि अफवाज क्रॉस करना होता है। ठीक है जी, तो एग्जाम्पल आप सुनने के बाद आगे आते हैं। तो पहले आपने अनाउंसमेंट सुना, ऋषि अफवाज क्रॉस कर लिया, उसके बाद अगली चीज होगी, वो आपने पहले पढ़ लेनी है, जल्दी जल्दी फटाक कोशिश करना अंडरस्टैंड करने का। ऋषि अफवाज सुना, क्रॉस कर लिया, फिर अगला क्रॉस पढ़ा, क्रॉस कर लिया, क्रॉस कर लिया, ये होंगे सर, ये अच्छी बात है कि सिर्फ 4 क्वेश्चन होंगे। ठीक है जी, ये क्रॉस कर लिया आपने। अच्छा, उसके बाद ये पार्ट खत्म। फिर होगा थाइल द्राय, तीसरा पार्ट। ये भी आप सुनेंगे स्वाइमाल। स्वाइमाल दो दफा, ये भी आसान पार्ट है, इंशाल्लाह ये भी क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये देखो, ये भी आप दो दफा सुनेंगे, इसको पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो बस जोर फ्राउ कोइजा, ये जो है, ये हम वर्ड्स पढ़ेंगे, अगले हमारे चैप्टर आने वाला है अनरूफन। ठीक है, तो ये आप ये सुनेंगे, इसको आप ऐसे क्रॉस करेंगे, दो दफा सुनेंगे। पहली दफा क्रॉस नहीं करना, चाहे आप सही समझ भी आ गए, क्रॉस नहीं करना, क्योंकि दूसरे दफा आपको कंफर्म होगा, उसके बाद आपने क्रॉस करना है। ये भी आप सुनेंगे, क्वेश्चन भी सुनेंगे आप, 5 क्वेश्चन इसमें होंगे। ठीक है, इस तरह आपका लिस्टिंग का पार्ट खत्म हो जाएगा। तो अभी कौन ऑनलाइन हुआ है, कि हम देखते हैं कितने बंदे आ गए हैं। अवैस आ गया है, खलील तो है, अरूज है, और कौन है? खलील, अरूज, अवैस, और कौन है अभी? चलो ठीक है। बस हैं?
बस सर और नहीं अच्छा, है। चलो ठीक है। ये आपका अब खत्म हो गया, लिस्टिंग का पार्ट खत्म हो गया। यानी कि ये आप 15 हो गए क्वेश्चन आपके। फिर उसके बाद आएगा आपका रीडिंग का पार्ट शुरू होगा एग्जाम में सर भी। हाँ जी। ये कितनी सी वोकेबलरी हमें जो है ना मेमोराइजेशन करने की ज़रूरत है? आपको इतनी जल्दी वोकैबुलरी हमने पढ़ी है, इतनी वोकैबुलरी बहुत है, ठीक है। उसके बाद और वोकैबुलरी में वोकैबुलरी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। लेकिन इतनी वोकैबुलरी जितनी मैंने आपको बताई इतनी काफी वोकैबुलरी है, ठीक है ना, जितनी यस हमने सर। पढ़ी है। अच्छा, क्योंकि अच्छा उसके बाद ये लिसनिंग का फिर आएगा लेजन रीडिंग। लेजन भी देखो, लेजन भी आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? शराइ में पढ़ा, लेजन में पढ़ा, ये फिल्म मिनूटन, ठीक है। ये उसके बाद इसमें क्या है कि आप ये देखो कि इसमें आपने पहले जो है रीडिंग ये है कि आपने पढ़ा है फॉर एग्जांपल ये लेटर, ठीक है। लेटर हमने मैंने कहा पढ़ने हैं। इसमें ये लेटर आपने पढ़ा है, ठीक है, पूरा लेटर ये पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद इस लेटर में आपने ये रेनाटे मार्क्ड इन क्या नाम है, वाइमर उलॉफ, कि वो उलव करती है कहाँ, वाइमर में। ये ऋषि है फास्ट। अब ये ऋषि है फास्ट आपको तब पता चलेगा जब आप इस लेटर को पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब जब आप लेटर को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये ऋषि है फास्ट है, तो आप इसको क्रॉस कर देंगे, ठीक है। अब इसको ये जो है Sie möchte am Abend mit Nora zusammen essen। अब आपने ऐसे ही पढ़ा, सुदाम में भी पढ़ा, सब कुछ आपने पढ़ा है कि वो चाहती है, ये चाहना वगैरह ये हमने वर्ड पढ़ा है लास्ट टाइम, लेकिन इसको प्रॉपरली हम पढ़ेंगे कि वो चाहती है आबेड को नोरा के साथ इकट्ठे खाना खाना। ये हमने सारे वर्ड पढ़े हुए हैं, ठीक है जी। ये ऋषि फाल्स है, ये भी वर्ड वन पढ़े हैं। ये यहाँ से हम आप ये जो है तुम लोग इसमें से पढ़ोगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस टेक्स्ट तो तुम ऋषि फाल्स करोगे। ये है हमारा लेसन का पार्ट, ठीक है जी। इसमें से तुम दोनों तुम ये दो क्वेश्चन क्रॉस करोगे ऋषि फाल्स, ठीक है। ये दो इसमें से, और अगला फिर एक ये इस तरह एक ईमेल है, इसमें से 3 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो ये हमारा लेसन का एक पार्ट खत्म हो गया, ठीक है। फिर लेज़र का सेकंड पार्ट शुरू होगा, और लेज़र का सेकंड पार्ट शुरू होगा। इसमें तुम लोगों ने क्या करना है, इसमें तुम लोगों के पास ये दो टेक्स्ट होंगे, दो, यानी कि ये देखो जी, इसमें दो इंफॉर्मेशन होंगे, दो इंफॉर्मेशन है। जी बोल्डन विसन, कि आप जानना चाहते हैं। ये रेगन का वर्ड भी हमने पढ़ना है, रेगनर का वर्ड हमने पढ़ा है बारिश, कि रेगनर एस इन डॉइचलैंड, के डॉइचलैंड में बारिश हो रही है कि नहीं, ठीक है। अब जर्मनी के में जो आप जानना चाहते हैं कि जर्मनी में बारिश हो रही है कि नहीं हो रही। अब इन दोनों टेक्स्ट जो दोनों बॉक्स में इसे इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी बारिश के बारे में। अच्छा, आप ये जो पढ़ते हुए है ना, आपने इनके ये जो है ना, ये ऊपर इसके जो है ना, ये जो इनका ईमेल, ये जो क्या नाम वेबसाइट, इनको भी देखना है, एक एक पॉइंट को देखना है कि ये ओपन ए डॉट डॉट ई, ये डी डब्ल्यू डी डॉट ई, ठीक है। यहाँ से नहीं पता चला तो इसमें से ओपन ये कॉन्जेट के बारे में है, यहाँ से कुछ नहीं पता चला तो ये देखो वेटा डीन्स, ये डीन्स का वर्ड भी हमने पढ़ा है, ये शायद आगे पढ़ेंगे देखना। वेटा डीन्स यानी कि वेदर, डीन्स का मीनस सर्विस, वेटा सब वेदर के बारे के सर्विस के बारे में। तो भाई ये कॉन्सेप्ट है, ये वेदर सर्विस के बारे में। तो कौन सा ठीक है, वेदर सर्विस के बारे में। आप मौसम के बारे में जानना चाहते हैं तो ये मौसम के बारे में है। तो इसका मतलब है ये बे वाला ठीक है, तो ये बे आपने यहाँ पे क्रॉस कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि आप जानना चाहते हैं कि बारिश हो रही है कि नहीं हो रही, तो ये बे वाला ठीक है, ये बे आपने क्रॉस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये Sie studieren in Frankfurt und möchte eine Wohnung mieten, कि आप यहाँ पे क्या है कि स्टडी करते हैं फ्रैंकफर्ट में और चाहते हैं एक वो, अब मीटन भी हमें पढ़ा है लास्ट टाइम वर्ड,
कि मीटर क्या होता है? किराया, किराए पे। एक वोनो अपार्टमेंट, आप एक अपार्टमेंट को किराए पे लेना चाहते हैं। कहाँ पे? वोनो में, फ्रैंकफर्ट में। आप फ्रैंकफर्ट में स्टडी करते हैं और चाहते हैं एक अपार्टमेंट किराए पे लेना। तो ये इस तरह थे। तो यहाँ पे ये देखो, wohnen इन फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट पे रहना। Agentur यानी कि इस तरह आप इंफॉर्मेशन पढ़ के आप क्रॉस करोगे, गौर से देख के, जल्दी नहीं करनी, गौर से देख के आ है या बे है। ये wohnung है फ्रैंकफर्ट में और ये Agentur für sie ein neues Zuhause günstige Kaufangebote, Häuser, Wohnung, अपार्टमेंट्स। ये है जी प्लस स्टूडी वोनूंग है। अच्छा, ये देखो, ये है जी आप स्टडी करते हैं, स्टडी करते हैं। ये देखो, अब ये है, ये देखो, ये प्लस स्टूडियो वोनूंग है, ये फ्रैंकफर्ट में है। और ये देखो, ये फ्रैंकफर्ट में स्टडी करते हैं और ये यानी कि स्टूडियो वोनूंग है, ये स्टडी के लिहाज से, और ये वैसे ही अपार्टमेंट्स में है। अब स्टडी के लिहाज से स्टडी भी करते हैं, इसके लिहाज से ये वाला ठीक है, ये ठीक है। अब ये बताओ, गैस करो कौन सा ठीक है, कौन सा ठीक है? सर फर्स्ट वाला ठीक है। फर्स्ट वाला ठीक है जनाब। इसको आप गौर से पढ़ के आ वाला क्रॉस कर देना। इस तरह के ये क्वेश्चन होंगे 5। ठीक है, ये क्वेश्चन इंफॉर्मेशन कट करके 5 हो गए। फिर आगे आएगा थाइल ड्राइव, तीसरा पार्ट। इसमें क्या करना है आप लोगों ने? ये मैं तेज से क्यों पढ़ रहा हूँ? क्योंकि अभी हमने लिस्टिंग वाला इसी में से करना है। तीसरा क्या होगा? थर्ड पार्ट, कि इसमें आपने ऋषि अफाज करना है। ये देखे कि ये सुम डॉइच लर्नन गेहन सी, के जर्मन सीखने के लिए गेहन सी आप जाएं। कहाँ जाएं? इन दी बेथनस्ट्रासे 3 के इस एड्रेस पे आप जाएं। ठीक है, और इस यहाँ पे क्या है कि ये देखो कि वो कह रहे हैं जी कि जर्मन सीखने के लिए इस स्ट्रीट पे, इस एड्रेस पे आप जाएं। तो क्या इस जो है इंफॉर्मेशन के लिहाज से ये ठीक है या गलत है? तो जी यहाँ पे क्या लिखा है, ये इसको पढ़ो जरा, आप खुद पढ़ो। स्प्रach सेंट्रम, स्प्रach का मतलब क्या होता है? स्प्रach, बोलना। ये वो होता है स्प्रेशन। स्प्रach होता है लैंग्वेज, लैंग्वेज सेंट्रम। Das Sprachzentrum ist umgezogen. Umgezogen में शिफ्ट होना। Sie finden uns jetzt in der, यानी कि आप फाइंड कर सकते हैं हमको अब इन दे, यानी कि इस सिटी पे आप हमें फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या लिखे कि जर्मन सीखने के लिए आप यहाँ पे आए। क्या ये ठीक है या गलत है? ये ठीक है ना? तो इसी तरह के ये क्वेश्चन है। ये हम फार कार ऑटोमाट, यानी कि फार का ऑटोमेट क्या होता है? टिकट ऑटोमेट, यानी कि होता है ना टिकट ऑटोमेट, ऑटोमाट क्या क्या होता है? मशीन सर। मशीन, या मशीन। बाय टिकट ein Tag एक दिन 5 पर्सन 29 Euro, 29 Euro. Montag, Freitag ab 9 Euro. Am Wochenende 6 bis 24 Uhr. अब इसको तो आपने पढ़ लिया और समझ लिया। अब यहाँ पे क्या लिखा है? Am Samstag können Sie und Ihr Freund mit dem Ticket für 29 € fahren. अब यहाँ पे क्या लिखा है कि आप सैटरडे को आप अपने आपके दोस्त टिकट के साथ 29 के साथ आप जा सकते हैं। क्या ये ठीक है या गलत है? मुझे आप आंसर दो समझ के और फिर बताओ। ऋषि फालचा।
सर ये गलत है ना, इधर समझ था कि उधर फ्लाइट आ गई मोटा। सर गलत है ना। हाँ भाई, मुझे पहले बताओ भाई, अरूज क्या कहती हो? सर मुझे भी गलत ही लग रहा हाँ, वैसे तुम क्या कहते हो? सबको अलग लग रहा था मुझे भी। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं, 5 आएंगे। अच्छा। ठीक है, तो ये है भाई, आपका लिस्टिंग भी हो गया, आपका रीडिंग भी हो गया, ये रीडिंग हो गए 5। ये इस तरह के क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद आएगा जनाब ये फॉर्म फिल करना। फॉर्म फिल करना, ठीक है। ठीक है ना, फॉर्म फिल करना, यानी कि आइए कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पे। ये फॉर्म फिल करना भी हम करेंगे, ठीक है। ये फॉर्म फिल करना तो अभी मैं आपको फॉर्म सेंड कर दूंगा, और ये छोटा सा काम ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, और इसके हिसाब से ये देखो, ये फॉर्म गिब्बस ऑट, ये भी मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है। और ये देखो, ये आंतरिक आंतरिक क्या होता है, अदर स्प्रा, अदर भी हमें वर्ड पढ़ा हुआ, आई थिंक स्प्राखन लैंग्वेजेस, ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। इसके हिसाब से ये फॉर्म फिल करना, ये 3, ये वी लांगे 4, कोस्टमीन, ये चीजें, ये ट्रेमिन वगैरह, ये भी हमारा ये टॉपिक आना है। ये जो है, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्रॉस करनी है, ठीक है। तो उसके बाद आएगा ये लेटर हमने पढ़ने हैं। शराइबन, शराइबन, ये है लेटर्स, ये है लेटर, ये लेटर भी हमने पढ़ने हैं। फिर ये लेटर, उसके बाद हमारा ये लेटर हमारा, अब हमारा ये एग्जाम पूरा हो गया। उसके बाद जो हमने, आपने पूरे टिक क्रॉस कर लिया ना भाई, आपने क्या करना है कि जो भी आपने क्रॉस करे हैं वो आपने 8 वर्ड बोगन, ये आप स्पीकिंग भी होती है इसमें भाई, आपको मैं बता दूं। स्पीकिंग आपको, ये आपको सारा आता है। नाम बताना, एज बताना, लैंड कहाँ से आए हैं, वो नोट कहाँ रहते हैं, शिप्राखन या लैंग्वेज बताया कि मैं ये बोलता हूँ, वो बेवकूफ और हॉबी, ये चीजें आपको आपको ये सारी आती हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो है, ये यानी कि फिर अभी मैं आपको शेयर करूंगा एक, क्या कहते हैं, फाइल शेयर करूंगा, ठीक है। उसमें उस, हाँ, अभी अस्त्र ने पूछा था ना वोकेबलरी की, मैं आपको वोकेबलरी की फाइल शेयर कर दूंगा, ठीक है। वो भी आपके बड़े काम आएगी रोज, कि उसमें ये वर्ड्स लिखे होंगे, कि वो मैं इसकी आपको है। लिख ले बता दूंगा भाई कैसे होता है, ये एग्जाम कैसे होता है। ओके। हाँ, लेता मैं समझा दूंगा, अभी समझाऊंगा, अभी समझाऊंगा, बल्कि इसके बाद ये भी समझाऊंगा, इसके बाद इस तरह इसमें नहीं आएगी, ये समझाऊंगा अभी। इसके बाद पहले मैं ये बता दूं, एंड पे आपने क्या करना है, एंड पे आपने क्या करना है, एंड पे आपने क्या करना है, ये आया, हाँ, ये आ गया, ये है आपके जो भी ये नहीं, हाँ, ये 8 वर्ड, आप ये जो है ना, ये 8 वर्ड बोगन होता है, ठीक है। ये देखो, ये आपने ये ह्यूरन लिखा हुआ ना, जो ऊपर ह्यूरन आपने वहां पे एग्जाम पे लिखा है, वो एग्जाम नहीं है आपने उनको पकड़ाना, ठीक है। वो बाद में पकड़ाना है, ये एंड पे आपके पेपर में ये भी होगा, वहां से पे आपने जो नोट किया, आपने इस पेपर पे एग्जाम नोट करना है, यानी यहाँ पे क्रॉस क्रॉस करना है, ठीक है। क्योंकि उनमें, उनके पास जो मशीन होती है, उन्होंने ये पेपर वहां पे डालना होता है, मशीन ने चेक करना होता है, ये बंदे ने चेक नहीं करना होता, उस मशीन ने ये चेक करना होता है। ये एक पेज, ये देखो, ये तो ह्यूरन का थाइल 1 2 3, ये लिजन का थाइल 1 2 3, ये ये श्राइबर का ये है, ठीक है ना। ये देखो, ये श्राइबर, ये सारा, ठीक है ना। इस तरह ये जो है, ये देखो, ये वहां से लेके यहाँ पे सारा, जैसे कि वहां पुट किया, यहाँ पे पुट करना होता है, ठीक है। ये है,
8 मिनट में होगा। सर बाद में वो टाइम देते हैं या साथ-साथ इधर भी करना होता है? नहीं एंड पे साथ नहीं एंड पे ये ओके। हो जाता है, आसान हो जाता है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो ये तो था हमारा एग्जाम। अब मैं तुम लोगों को एक और बात बताता हूँ कि आपका स्पीकिंग का एग्जाम कैसे होगा। बोल बोल के मुझे तो लग गया प्यास। अच्छा, यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे कहाँ है? ये था। एक सेकंड, प्रश्न स्पीकिंग का एग्जाम कैसे होगा, ये लास्ट पार्ट है। अच्छा भाई, ये है भाई, ठीक है भाई। उसमें जो है ना, इस एग्जाम में आपके सामने ये दो जो है ना एग्जामिनर होंगे। ये जो है ना, ये प्रूफ हो तो प्रूफ क्या एग्जामिनर। इस तरह की मैंने दो खौफनाक यानी खौफनाक शक्ल के बनाए हैं। दो एग्जामिनर होंगे, ठीक है। और आपके साथ 4 थाई लेमा 4 स्टूडेंट्स होंगे रूम में, ठीक है। ठीक है ना। यस सर। उसके बाद 3 थाईलैंड की, इसमें 3 टॉपिक्स होंगे, या सॉरी 3 पार्ट्स होंगे स्पीकिंग एग्जाम में, ठीक है ना। नंबर 1 क्या होगा, पोस्टिलर यानी कि इंट्रोडक्शन। आपको आता है, सबको आता है। और वो इस तरह की चिट आपको हाथ में देंगे कि लो ये चिट पकड़ो, ठीक है जी। वो आपको पकड़ाएंगे। सबसे पहले आप बताओगे इशारे से अपना नाम, तो इशारे से आदमी, या सबसे पहले बताओगे माय नाम इज मोहम्मद आजम, जैसे मैंने आपको सिखाया पूरा नाम। फिर आप बताओगे अपनी एज, ich bin 26 Jahre alt। फिर बताओगे लैंड, ich komme aus पाकिस्तान, ich wohne in Stuttgart, या जहाँ भी आप रहते हो वहाँ पे और नाम बताओगे। तो ich spreche Englisch und ein bisschen Deutsch, ठीक है जी। अपना वेरो ich bin Student von खलील, तुमने एग्जाम दिया? नहीं सर मैंने नहीं दिया। दिए के दिया? सिर्फ वो सिर्फ टीचर वालों ने लिया था ना, वो अच्छा सारे इकट्ठा होगा ज्वाइंट वाला। अच्छा, तो तुम तो ये फिर तुम्हें पता ही होगा, हाँ? हाँ? ये नहीं लिए सर, अच्छा अच्छा इंग्लिश वाला। अच्छा। तो हॉबी का, mein Hobby ist sind Kochen und Lesen, या mein Hobby ist ये एक हॉबी है, तो mein Hobby ist ज्यादा भी mein Hobby sind, ठीक है जी। तो ये होगा आपका वह फर्स्ट का एग्जाम आपका खत्म हो गया है, ठीक है जी। सर हाँ जी। एक सवाल पूछना है, जी जी। ये इंट्रोडक्शन में जैसे आपने जो जो चीजें लिखी हुई हैं, क्या बस यही पूछते हैं या मतलब सवाल से सवाल निकालते हैं, या बस जनरल सा नहीं एक। नहीं 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 नहीं, बस ये है जी आपका इंट्रोडक्शन, बस। और मतलब ये खुद ही हमें बताना है या वो पूछते हैं नहीं नहीं, कि वो मतलब कुछ भी वहाँ। नहीं, वो कुछ भी नहीं पूछेंगे। अच्छा, मतलब ये हमें प्रिपेयर करके याद करके जाना है एक बस तरह से। हाँ, कुछ भी नहीं पूछेंगे। फाइन। वो आपसे क्या पूछेंगे वो भी मैंने आपको बताया वो, ठीक है। ये देखो, ये है, ये है जी, ये तो आपका आपको इंट्रोडक्शन हो गया, पहला हो गया ना सबसे पहले।
उसके बाद जो एग्जामिनर सब जो है वो आपसे 2 क्वेश्चन पूछेगा पहले स्टूडेंट से 2 क्वेश्चन। ठीक है जी। क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, Buchstabieren Sie bitte Ihren Namen। इसका मतलब क्या है? प्लीज अपना नाम स्पेलिंग में बताओ। पहले ये आपको मैंने पूछा हुआ है, ठीक है। आप अपने नाम की स्पेलिंग बताएंगे या फिर वो आपसे क्या पूछेंगे, Wie ist Ihre Telefonnummer? इसका मतलब क्या है? व्हाट इज योर टेलीफोन नंबर? या अपने मोबाइल का नंबर आप बताएंगे, ये मैंने आपसे पूछा हुआ है। या वो कहेंगे वी इस ये फोन नाम है, ये भी आपको पता है। वी इससे नाक नाम है, ये आपको पता है। वी इस एड्रेस, ये भी आपको पता है, ये भी आपको पता है। यानी कि जो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं वही सब आपको पता है। वी इस इरे पोस्ट लाइट साल, ये भी आपको पता है। वी इस पोस्ट डाटूम, ये भी आपको पता है। वन जिंजी के बोगन पता है आपको, वो इस दी की बोगन पता है आपको। हालांकि ये वो नहीं पूछेंगे, वो आपसे ये पूछ सकते, बस बस और कुछ भी नहीं। फिर शुरू होगा सेकंड पार्ट। सेकंड में क्या है? आस्क एंड गिव इंफॉर्मेशन। आस्क एंड गिव इंफॉर्मेशन वो क्या है? वो उसमें 2 क्वेश्चन और 2 आंसर होंगे, ठीक है जी। ये उसमें वो नहीं पूछेंगे, एग्जामिनर नहीं पूछेंगे, वो उसमें आप 4 ही पूछेंगे दूसरे से। यानी कि ये जो उसमें भी उसमें होंगे 2 टॉपिक्स होंगे। जब मैंने एग्जाम दिया था, ठीक है, उसमें जनाब मैं जो पहला टॉपिक आया था वो आया था वॉर्नर, और वॉर्नर का टॉपिक हमने पढ़ा ना। तो जब मैंने एग्जाम दिया था तो मेरे साथ एक लड़की बैठी थी, ठीक है, और साथ में मैं था। तो हमें जब टीचर ने बताया था, हमारी तैयारी बड़ी अच्छी थी। हमारे टीचर ने बताया हमारा टॉपिक है जी वॉर्नर, तो हम बड़ा खुश हुए थे। तो भाई हम हमारी खुशी देख के हमारे टीचर ने कहा जी अगला टॉपिक जी बंक। तो बंक तो मेरा टॉपिक आता नहीं था, बड़ा बड़ा मुश्किल टॉपिक था। तो जी तो ये जो है ना, हम इस टॉपिक में क्या करते हैं, वो जो है ना, चार इस तरह 6 तस्वीरें उल्टी करके आपके सामने रख देते हैं। अब ये 6 की 6 चीजें आप लोगों को आती हैं कि नहीं आती? हाउस रूमा भी आपको आता है, शर्ट भी है, क्यूशिया सिमा वो स्टर आपको आते हैं। एक जो है ना, फॉर एग्जांपल, वो लड़की ने पहले उठाया आपको ये स्टार्ट, इससे उस लड़के ने फॉर एग्जाम्पल मुझसे क्वेश्चन पूछे, एक वे फरागे या एक या नहीं फरागे। अब तुम मुझसे क्या, तुम ऐसा करो, तुम पूछोगे अरे खलील खलील तुम शुरू करोगे, तुम पूछो अवैध से क्वेश्चन, एक या नहीं फरागे या एक वे फरागे, ये फरागे या नहीं फरागे, पूछो स्टार्ट खलील। सर सवाल किस तरह करना है? तो एक वे फरागे या एक या नहीं फरागे पूछो। हम इस वक्त 4 बंदे बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, खलील बैठा, अवैस अरूज बैठे, अरूज बैठी है। अब पूछो खलील अवैस से एक या नहीं फरागे। चलो मैं पूछता हूँ पहले खलील से। खलील स्टार्ट। वो वोनजीब बेटे, वो वोनजी खलील। Ich wohne in Polen। प्लोन, ठीक है, ये इसने आंसर दे दिया है। अब जो है, अब बारी आई है, अब इसने आंसर दे दिया। अब उस लड़की ने मुझसे पूछा वो वोनजी, ठीक है, मैंने उसे आंसर दे दिया इस वोनेन स्टुटगार्ट, ठीक है। अब जो है मेरा, अब मुझे भी एक नंबर मिल गया और खलील को भी एक नंबर मिल गया। अब बारी आई है खलील, मैंने ये जो है ना कागज उठा के वापस रख दिया। अब बारी आई है खलील की, ये खलील आ गया, खलील ने अगली पर्ची उठा ली,
लो भी खलील बालकोन बालकनी। खलील बालकोन से एक जुमला बनाएगा और पूछेगा अवैस से पूछो खलील एक या नहीं फ्राग है या एक वे फ्राग है पूछो। अवेज दाहिने बलकून ग्रोस इस्ट ग्रोस ये या नहीं फ्राग हाँ। नहीं है भाई, वर्ब कहाँ आ जाएगा, वर्ब तो शुरू में आएगा। सर अभी ये किया नहीं है तो इस वजह से मुझे नहीं आ रहा है। सुकून से सोच के बनाओ, ये बिल्कुल ठीक था, लेकिन इसमें वर्ब कहाँ आएगा, या नहीं फ्राग वर्ब कहाँ आता है। पहले पे अच्छा इस दाहिने बलकून ग्रोस या meine Balkone ist groß. वेरी गुड, दोनों का आंसर ठीक है, दोनों को एक पॉइंट मिल गया। अब देखो, अब फॉर हाबजी बालकोन, इसका मतलब क्या है, इसका Do you मतलब have balcony? या, तो इसका आंसर क्या हो सकता है। Ja, ich habe Balkon. बालकोन, इसका आंसर ठीक हो गया। या बिल्कुल। अब आइए अवैस की बारी। अवैस पूछेगा अरूज से। लो भी ये नहीं, ये अवैस नहीं है, ये अवैस नहीं है, ठीक है। अवैस तुम वहां पे आ गए, ये लो भी अवैस पूछो अरूज से। मतलब सवाल किस तरह से बनाना एक है? वे फ्राग है या एक या नहीं फ्राग है। अ, अ, जैसे कि Arbeitest du in der Küche? वेरी गुड, हाँ भाई रुक जवाब दो। Ja, Arbeitest ja, du ich arbeite in Küche. वेरी गुड वेरी गुड। अब मैंने बनाया था वो क्यों, इसका मतलब क्या है। Where is kitchen? Where's या kitchen? या बिल्कुल। और आंसर क्या है, आंसर क्या है। Küche ist hier. Kitchen is here. हायर नहीं, हियर। Here. या आंसर क्या, अब दे, हाँ ये जो है ना, अब जो है यानी कि अब बनाना है, अब बारी है इसकी अरूज की, क्योंकि सबकी बारी हो गया। अरूज तब तुम्हारी बारी है। ये है अरूज नहीं, ये तो यानी कि अब अरूज की बारी। अब अरूज ने एक पर्ची उठानी है, और अरूज तुमने पूछना है क्वेश्चन मुझसे, ठीक है। और यहाँ पे अपना ये यानी कि एक राउंड पूरा, फिर अरूज ने उठाया और अरूज ने फिर क्वेश्चन पूछे मुझसे। अब ये राउंड एक पूरा हो जाएगा। अब दूसरी बार ये बंक का मैंने नहीं बनाया, यानी कि अब एक राउंड पूरा हो जाएगा, ठीक है। ये अब अगला टॉपिक शुरू होगा। ये टॉपिक है सेंटेंस विद बित्ते के साथ, और बित्ते के साथ ये सेंटेंस हम बनाए हैं, यानी कि एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक और उसके सामने बित्ते लगाने। इसमें कोई टॉपिक नहीं होता, नो टॉपिक, जस्ट सेंटेंस विद बित्ते के साथ बनाने, ठीक है। क्या होता है इसमें दो राउंड, एक राउंड हमने बना दिया बोनर के साथ, एक साथ राउंड हमने बनाया बैंक के साथ। बैंक का आप नहीं बनाया, क्योंकि बैंक के साथ तो हमारी पुट्ठी है इतना, वो 2009 की बात है, लेकिन आपके साथ ये बैंक के साथ नहीं बनेगा। तो अब आ रही है बात 2 राउंड पित्ते के साथ। अब इसमें क्या होता है, इसमें होती है राउंड 1, इसमें होती है पिक्चर्स होती है, ठीक है। अब पहली पिक्चर आएगी सामने तो मैं बनाऊंगा और खलील से पूछूंगा, और उसके बाद खलील पूछेगा अरूज से। पहले खलील की बारी, पहले मेरी बारी। घड़ी आई है, मैं पूछूंगा घड़ी मेरे सामने, तो मेरे माइंड में क्या है, खलील वी स्पेट इस्ट एस बिते। खलील अपने घड़ी में देख के मुझे बताएगा, ऐसे भी कोई भी टाइम बता सकता है। वी स्पेट इस्ट एस सर बिते, दोबारा सर बोल। Wie spät ist es bitte? या फिर मैं कहूँ haben Sie Uhr bitte? Wie spät ist es bitte?
इधर बताओ या गड़ी में वाला जो है ये बता यार सर। अपनी घड़ी के देख के बता दो यार, अपनी घड़ी देख के बता दो, कुछ भी बता दो, कोई भी टाइम बता दो। दगाई हुआ। या हाँ ठीक है, ठीक है, दाई हुआ, दाई हुआ, ठीक है। तो अब तुम्हारी यानी कि या कह दो इश हावे खाए ने हुआ, इश हावे खाए ने हुआ, कोई भी बता सकते हो। मेन चीज है तुम्हें समझ आनी चाहिए। अब तुम्हारी बारी है, ओके खलील तुम बनाओगे और अरूज को बताओगे, ठीक है, और फिर अरूज बताएगी अवैध से। तो भी ये लो भाई, अब तुम्हारे सामने है, और बित्ते के साथ बनाओ। बीज दू फ्लैश है। वाह वाह वाह, क्या तुम बोतल हो? No, sorry sir. Has do flash है। बित्ते ये फ्लैश सर मैंने सवाल किया ना, has do flash हाँ तो flash है। आज तो अगर प्लास्टिक की वजह, तो अगर क्या तुम्हारे पास बोतल है, या क्या तुम्हारे पानी है, ये अच्छा नहीं है। इश हाबे वासा, नहीं, क्या तुम्हारे पास पानी ये है, ठीक है, वासा क्या, ही नहीं सोच के। नहीं नहीं, एक से क्या तुम्हारे पास पानी है, प्लीज ऐसे बनाओ ना। हास दू वासा बिटे, ये क्वेश्चन मैंने सर हाँ इसका। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सुबह सब इसे। क्या है, दोबारा बताएं। हाँ बताओ रोज। हास दू वासा बिटे। हाँ हाँ सुबह सब इसे, बिल्कुल ये बनेगा, हाँ सुबह सब इसे। हाँ खलील, इससे भाई सही बनाया। अब इसका आंसर दो खलील। खलील आंसर दो, हाँ मेरे पास पानी है। चला गया। अच्छा तो अब ऐसे तुम तो हाँ मेरे पास पानी है ऐसे। या इस या इश हाबे मैंने वासा। हाँ या ये देखो, ये हमने क्यों में भी पढ़ना है। अच्छा इसको छोड़ो अभी। अब अच्छा अब देखो, अब देखो, अब ऐसा सब तुम्हारी बारी है। इसको चाय देखो, चाय को बना के देखो विदिक सर, हम्म, काफी अच्छा है। हम्म, हास हाउस दू काफे बिट्टे। वाह हाँ भी रोज। या इश हाबे का। बस इस तरह का, बस इस तरह का होता है ये, ठीक है। अच्छा इसको आपको नहीं पता, इस क्या कहते हैं, पर ये मैं शेयर कर दूंगा। इस तरह का लो जी। हाँ अगर अगर तुम लोगों ने किसने क्वेश्चन पूछा और तुम लोगों को समझ नहीं आई, तुम कह सकते हो या वी विते यानी कि क्या प्लीज, देखो इश habe sie nicht richtig verstanden। जी क्या है, यानी कि आपको, अगर तुम कहोगे या इश habe dich nicht richtig verstanden, dich तुमको, जी आपको, या dich तुमको, ich habe sie nicht richtig verstanden, ठीक है। ये ओ दस ओ, अगर कोई वर्ड आ गया जो तुम लोगों को नहीं पता, जैसे कि ये वर्ड है, जैसे कि ये वर्ड है, ये बात, ये पेंसिल, जैसे कहते हैं ब्लाइस्टिफ्ट, पेंसिल ब्लाइस्टिफ्ट, इस वर्ड को नहीं जानते तो क्या कहोगे, ओ दस वोट कहने इश nicht, कहने का जानना, इस वर्ड को मैं नहीं जानता, बस bedeutet das, bedeutet मीन, इसका मीन क्या है, ठीक है। लो जी, ये था हमारा स्पीकिंग का, तो फाइल्स में आपको शेयर कर दूंगा, अच्छा ठीक है। सर, ये आपने जो बताया कि हम अगर इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं तो अगला बंदा क्या उसको रिफ्रेश करे